नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर। आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मछलियों में रोग होने से कैसे बचाएं या फिर रोग हो जाने पर हमें पता कैसे चलेगा कि मछलियों को रोग हो चुका है। यदि मछलियों को रोग से बचाना है तो तालाब का पानी साफ होना चाहिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि तालाब का पानी साफ है या गंदा है? तो पानी गंदा है या साफ़ है उसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई मशीन तो होता नहीं, किसानों के पास कोई मशीन नहीं होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे अपने तालाब का पानी चेक करता हूँ। तो उसको मैं चेक करता हूँ, एक तो देख करके कि तालाब का पानी बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा है, मटमैला दिख रहा है, तब हमें पता चल जाता है कि तालाब का पानी गंदा हो चुका है। या फिर दूसरा तरीका है, पानी में उतर करके देख सकते हैं कि पानी में उतरने से या फिर नहाने से खुजली हो रहा है, तब भी हम लोग समझ जाते हैं कि तालाब का पानी गंदा हो चुका है। या फिर तीसरा तरीका है, कुछ मछलियों को पकड़ करके हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि उसमें कहीं रोग तो नहीं लगा है। यदि मछलियों को आप चेक करते हैं तो उसके पूँछ पर या पूँछ का जो पंख है या फिर जो साइड वाला पंख है या फिर पीठ पर घाव तो नहीं है। यदि घाव है या फिर कहीं धब्बा दिख रहा है, दाग दिख रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि मछलियों को रोग हो चुका है। हमें दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो दवा का, कौन से दवा का हम लोग प्रयोग करेंगे और कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे, ये मुख्य बात होता है। यदि आप दवा का सही मात्रा में प्रयोग नहीं करेंगे तो मछलियों को नुकसान हो सकता है या मछलियाँ मर भी सकती है। तो कितनी मात्रा में दवा का प्रयोग करेंगे ये निर्भर करता है तालाब के साइज एवं गहराई के ऊपर। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो तालाब होता है उसमें अलग, जैसे गहराई ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा होगा और गहराई कम होगी तो पानी कम होगा। जैसे गहराई ज़्यादा होगा तो पानी उसमें डबल भी हो सकता है। तो उतने ही मात्रा में दवा का प्रयोग करेंगे तो उस दवा का असर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि सेम साइज के तालाब में हम लोग गहराई कम ज़्यादा होने पर दवा को भी कम ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अपने तालाब में कितना दवाई का छिड़काव करते हैं और कौन से दवाई का छिड़काव करते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो हम लोग का तालाब है ये 7 फीट गहरा है और इसका साइज लगभग आधा एकड़ का है या फिर 40 डिसमिल का है। हम लोग का तालाब आधा एकड़ से थोड़ा सा छोटा है। तो 40 डिसमिल के तालाब में हम लोग 7 फीट जब गहराई होता है तब हम लोग 1 किलो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करते हैं। और यदि पानी का गहराई लगभग 4 फीट होता है तब हम लोग इसमें आधा किलो पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव करते हैं। यदि आप दवाई का छिड़काव पूरे तालाब में नहीं करना चाहते तो जहाँ पर मछलियों को दाना डालते हैं वहाँ पर दवा का पहले से छिड़काव कर दें और उसके बाद वहाँ पर दाना डालेंगे तो सभी मछलियों को दवाई मिल जाता है और वो दवाई पानी से नहा देती है। तो उसके बाद ये जो रोग है उसका ठीक हो जाता है कुछ दिनों में। यदि आप दवा का प्रयोग मछलियों में रोग लगने से पहले ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मछलियों में एक बार रोग लगने से उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, सही से उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिससे किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके वजह से हमें रोग लगने से पहले ही दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। तो पहले हम लोग को जब पता नहीं था तो लगता था कि दवा का छिड़काव पहले से करेंगे तो हमें ज़्यादा खर्चा आएगा, परंतु यदि हम दवा का छिड़काव नहीं करते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हमें हो जाता है, क्योंकि मछलियों का ग्रोथ नहीं आता और हम लोग जो दाना खिलाते हैं वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले ही दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।